श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज एक दिन पहले भी सुनाया था, आज फिर सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर पाठ गीता का इस अध्याय 16 है। इसमें इस अध्याय का विषय देवासुर संपत्ति विभाग योग है। अध्याय 9 में आसुरी और देवी प्रकृति वालों का वर्णन समास रूप से देते हुए कहा है कि परम भाव में परमात्मा स्वरूप को देवी प्रकृति वाले पहचान सकते हैं, परंतु आसुरी प्रकृति वाले उसे नहीं पहचान सकते। उस परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके ही पहचानने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव यह बड़ी आवश्यक हुई कि देवी और आसुरी संपदाओं को विभाग पूर्ण कुछ विस्तार से जनाया जाए, ताकि लोग अपने को आसुरी संपद से निकालने और बचाने रहकर देवी संपत्ति में दृढ़ता से अपने को रखें रहें, अर्थात 15 में कहे पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के योग्य गुणों को वे यत्न से धारण कर सकें। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देवी संपदा, निर्भयता पहला, दूसरा अंतःकरण की शुद्धता, तीसरा निष्ठा, ज्ञान और योग में निरंतर गाढ़ स्थिति, चौथा दान, 5 इंद्रिय निग्रह, छठा यज्ञ माने लोक अर्थ काम, 7वां अध्यात्म वाक्यों का पाठ, 8वां तप, 9वां सरलता, 10वां अहिंसा, 11 सत्य, 12 क्रोध, 13 त्याग, 14 शांति, 15 अपनी शून्यता माने चुगली नहीं करनी, 16 दया, 17 इंद्रिय भोग में लोभी नहीं होना, 18 कोमल हृदयता, 19 अयोग्य कर्म करने में लज्जा, 20 अचंचलता, 21 तेजस्विता, 22 क्षमा, 23 धृति अर्थात धैर्य, 24 शौच, 25 सद्रोह और 26 निराभिमानता। इन 26 उत्तम गुणों को देवी संपत्ति कहते हैं। जिनमें ये हों वे देवी संपत्ति वाले हैं। आसुरी संपदा, दंभ, दर्प मतलब घमंड, तीसरा अभिमान, चौथा क्रोध, 5वां निष्ठुरता या कड़ाई और छठा अज्ञान। ये 6 दुर्गुण आसुरी संपद के हैं। ये जिनमें होते हैं वे आसुरी संपद के मनुष्य हैं। अथवा यह अनुचित नहीं कि देवी संपत्ति के उल्टे लक्षण सब आसुरी संपत्ति के हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं एक छोटा सा प्रसंग सुना करके रश्मि के बारे में सुनाना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन बता देता हूँ। रश्मि गुरु महाराज की जब अंत्येष्टि हो रही थी तो वो बहरीन से दुबई आई, दुबई से दिल्ली आई, दिल्ली से पटना आई, पटना से भागलपुर आई, भागलपुर में चारों तरफ जो है भीड़ बहुत ज्यादा थी, सिक्योरिटी लगी हुई थी। मेरे बगल में शहनवाज जी थे, तो उनको मैंने कहा कि मेरी बेटी रश्मि आ रही है, स्क्वाड दीजिए, किसी तरह आ पाए। वो आई और उसने जो है वो अग्नि दी, और उसके बाद गुरु महाराज का वो ये हुआ, मतलब अंत्येष्टि हुई। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई
कि भाई रश्मि जो है इतने दूर से बच्चों को छोड़ छाड़ कर करके आ कर करके और गुरु महाराज से इतना प्रेम है, मैं आज के दिन इसको शुभ आशीष करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। इतना सुंदर पाठ आज हुआ है, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है। आकाश रूपी कमल में अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है और मध्य भाग में पराशक्ति विराजमान है और निचले भाग में जीव रूप जीव विराजमान है और जीव के मध्य में सूक्ष्म रूप से बिंदु में शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोगों को जितने पोठे पथरी पढ़े, सब लोगों का निचोड़ यही है कि बिंदु में शक्ति जो विराजमान है वहां पहुंचना है, जीवात्मा के साथ रहना है, जीवात्मा के उस तरह से हम लोग को उस लेवल में अपने को लाना है ताकि इसी जन्म में या 2-4 जन्म में हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अपनी योग्यता पहले दिखानी पड़ेगी, जो आज जो है गीता के 16वें अध्याय में पढ़ी गई। जिस 16वें अध्याय में आपको इतनी चीजें हैं कि निर्भयता हो, अंतःकरण की शुद्धता हो, निष्ठा हो, दान हो, इंद्रिय निग्रह हो, लोक उपकारार्थ कर्म हो, अध्यात्म वाक्यों का पाठ हो, तप हो, सरलता हो, अहिंसा हो, सत्य हो, अक्रोध हो, त्याग हो, शांति हो, अपनी चुगली नहीं करनी हो, दया हो, इंद्रिय भोग में लोभी नहीं होना हो, कोमल हृदयता हो, अयोग्य कर्म करने में लज्जा हो, अचंचलता हो, तेजस्विता हो, क्षमा हो, धैर्य हो, शौच हो, अद्रोह हो और निराभिमानता हो। ये देवी संपदा के गुण हैं। दान भी इसमें आया है, जिसको मैं भूल गया। दान का भी महत्व है। दान जो है, दान दिया आपने, दाहिने हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता नहीं चला। कहने का मतलब आपने दान दिया, शुभ कर्म में दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला, तो वो दान है। वो दान आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है
और जिस दान में सबको पता चलता है वो स्वर्ग की तरफ ले जाता है। स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष के तरफ जो ले जाने वाली चीजें हैं, अंतःकरण की शुद्धता पहली बात है। निर्भयता जो आया ये बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह की बातों को कर करके हम लोग मोक्ष के तरफ पहुंचते हैं। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि आज्ञा चक्र पे जो जो भी बंधु बांधव पहुंच गए हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे के माने अध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता हैं और उनके ऊपर गुरु कृपा है। आज्ञा चक्र पे पहुंच जाने से, आप उसमें दिन रात ध्यान में लगे रहने से, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों को प्रथम जो है अपनी चेतन वृत्ति को आज्ञा चक्र पे लाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ध्यान से होगा। ध्यान किसको कहते हैं? निर्विषय मन को कहते हैं। निर्विषय मन कैसे होगा? निर्विषय मन गुरु कृपा से होगा। निर्विषय मन हमारे प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करने से होगा। निर्विषय सत्संग की किताबों को, गुरु महाराज की और जो भी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ने से होगा। निर्विषय मन हमारे खान पान के संयम से होगा। हमारा उठना बैठना जागना सोना सभी काम नियत समय बांध बांध करके करना होगा। आज आपको किसी महात्मा से सुनी हुई एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे जितनी सांस है आपने गुजार दी, जितनी बाकी रह गई है उसी में सर्वेश्वर को प्राप्त करना है। एक सांस की कीमत कितनी है? एक सांस की कीमत इस पूरी पृथ्वी को ये कर ले तो भी आप सांस जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये समझना चाहिए कि हमारी सांस सांस में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करे माया जोड़ी, बात करे छल की जगत में खबर नहीं पल की। मैंने कई दफे कहा है कि हम हरेक लोग अपनी एक एक डायरी बनाएं। डायरी बना करके दिन भर के कामों को लिखें। कौन कामों को लिखें? जिन कामों को मैंने गलत किया, किसी को दुख दिया, किसी को ये किया जो कर्म योग्य नहीं है। झूठ चोरी नशा हिंसा, इन 5 पापों को में से कौन सा पाप किया या नहीं किया, इन सब चीज को लिखते रहने से आपके अंदर का वो डायरी जो है अभ्यास करेगा कि नहीं मेरे को सत्य कर्म ही करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। तो उस सच्ची साधना में करना, माने साधना अगर हम कर सकें, मन और मुख की एकता हम कर सकें तो आप पाएंगे कि मैं बहुत आगे जा सकता हूं। हम लोगों को ध्यान का एक जैसे माने व्रत ले लेना चाहिए कि ध्यान जो है हमको करना ही करना है। ध्यान के बिना रहना नहीं है। भोजन छूट जाए और सब कुछ छूट जाए लेकिन ध्यान नहीं छूटे तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को क्या कहूँ, हमारे घर में तीनों घर में सभी मेंबर लोग ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर यह भी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो उसमें नहीं जुड़ते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो सब ध्यान में, ये सत्संग में आधे घंटे का समय दें। उससे उनकी सत्संग में उन्नति होगी, ध्यान करने में बल मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जो सुनता है
उसी को वो रिपीट करता है, उसके हृदय में वो बात लगती है। किसी के हृदय में कुछ अच्छी बात लगेगी, किसी के हृदय में दूसरी लगेगी, किसी के हृदय में तीसरी लगेगी। एग्जाम्पल दे के गुरु महाराज ने कभी समझाया हुआ है कि कपड़े में जितना साफ होगा उतनी कमती साबुन लगेगी। मतलब मेरा इसके कहने का मतलब ये है कि अंतःकरण जिसका जितना शुद्ध होगा उसको समाधि में जाने में उतना कमती समय लगेगा। तो अब और मैं विषय के तरफ बताता हूँ कि हम लोगों को शुरू से बताया गया है गुरु महाराज ने कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों को मत करो, मत करो, मत करो। ये भयंकर पंच पंच पाप हैं। इसके बाद इनके गुरु हैं काम है। गुरु मतलब मेरा क्या, इनसे बड़े पाप हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मात्सर्य है, इच्छा है, द्वेष है, चुगली है। माने ये सब बहुत तरह के पाप हैं। इनको जो है करने को हम और महा बड़े पाप की संज्ञा देते हैं। गुरु महाराज ने एक दफे में मनिहारी गया हुआ था। उन्होंने कहा, परमानंद बाबू जी हुजूर, आप आप कभी दूध गर्म होते हुए देखे हैं? जी सरकार, देखा है। तो दूध जब गर्म करते हैं तो अगर आग देर तक रह जाए तो दूध उबल के बाहर गिर जाता है। जी हुजूर, गिर जाता है। और लेकिन आग अगर हटा ली जाए तो दूध गिरता है? नहीं गिरता हुजूर। तो उन्होंने कहा, यही क्रोध का हाल है। मन जब जो है क्रोध से किसी से बातें होती है तो मुख लाल हो जाता है। आपका एक बूंद खून के लिए बहुत परिश्रम होता है। माता पिता जो भी आपके लिए करते हैं, खिलाते करते हैं, तो एक बूंद खून जब मुंह लाल हो जाता है तो बहुत सा खून जो है कमती होता है। कितना बड़ा आपने क्रोध कर कर करके पाप किया। इसी तरह से, जिस तरह से जेमिनी जी और वो याद नहीं है उनका नाम, व्यास देव जी शायद, तो उन्होंने जेमिनी जी ने कहा कि काम क्या है, काम तो कोई साधारण सी चीज है। तो उन्होंने अपनी लीला रची और लीला रच कर 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 करके चारों तरफ खुशहाली सी रही। तो बारिश पड़ने लगी तो जेमिनी जी एक मकान था, एक कमरा था, उसमें जाके छुप गए। एक युवती आई, एक युवती थी वो भीग रही थी, उसने उनको कमरे में बुला लिया तो आए। फिर उन्होंने विवाह का प्रपोजल रखा उसके सामने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोले जी ठीक है, शादी कीजिए, लेकिन हम लोग के यहाँ विधान में एक ये है कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। मैं उस घोड़े पे सवार होंगी और सवार हो करके मंदिर में चलेंगे। मंदिर में चल के माता पिता आज्ञा देंगे तब जो है मैं शादी कर सकती हूँ। उस जेमिनी जी के ऊपर, जिसने काम को कुछ समझा ही नहीं था, बोला कि ठीक है मैं घोड़ा बनता हूँ। उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ जंगल है, देखता कौन है। तो वो चले गए, वो घोड़ा बन गए और वो जो है स्त्री उसके घोड़े के ऊपर बैठ गई और वो मंदिर चले गए। मंदिर पहुंचे तो वहां व्यास देव जी खड़े थे। व्यास देव जी को देखते ही उनके होश उड़ गए और उनको अपनी बात याद आ गई कि व्यास देव जी से कहा था कि काम कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से हरेक के उदाहरण मिलेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये बहुत बड़े अवगुण हैं। यहाँ तक लिखा गया है, क्रोध और लोभ नरक के खुले द्वार हैं। इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध और लोभ नहीं करें। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को किसी हालत में किसी जीव को नहीं सताएं, किसी भी स्थिति में। वो हमारा कुछ बुरा भी करे तो भी हम उसको भला करने का प्रयत्न सोचें। मुंह से कोई ऐसी बात न निकालें जिससे हमारा कर्म बने। कर्म ही अल्टीमेटली हमको
सुख और दुख देता है। कर्म आप लोग जानते ही हैं कि 3 तरह के होते हैं। इन कर्मों से जो हो गया है उसको खत्म करना है, और आगे कर्म नहीं बने इसका ख्याल करना है। इसके करने के लिए हम लोग को सत्संग, ध्यान और भजन जो सर्वोत्कृष्ट साधन है। हम लोगों की प्रत्येक सांस में एक जीव को मैं जानता हूँ जो पहले वो जो है सांस सांस में मन नाम सुमिरता रहता था, वो बड़भागी मैं उसको कहूंगा। तो इसी तरह से हम लोगों को भी सांस सांस में नाम सुमरने के प्रयत्न करना चाहिए। ध्यानाभ्यास में बैठना चाहिए, और ध्यानाभ्यास में बैठ कर करके जब तक एक बिंदुता प्राप्त न हो तब तक हम लोग को मतलब उसके प्रति आरूढ़ होना चाहिए। हम लोग संसार के कामों को छोड़ें, ये मैं नहीं कहता। संसार के काम को करते हुए भी आपको मन जो है गुरु में होना चाहिए। गुरु गुरु यदि कृपालु हो तो वो पल में निहाल कर सकते हैं। मैं फिर एक कहानी सुनाता हूँ। नाभा जी एक भक्त थे और तुलसीदास जी भी एक भक्त थे। तुलसीदास जी उस समय तक सगुण भक्ति को मानते थे। तुलसीदास जी से जात के ब्राह्मण थे, और बहुत सी जातियों को वो उतना महत्व नहीं देते थे। नाभा जी उनके पास आए कि हमारे यहाँ भंडारा है, आप जरूर से पधारें। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। उनके जाने उन्होंने कह तो दिया। जाने के बाद वो सोचने लगे कि इतने लोग के बीच में मैं कैसे खाऊं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं आधा पौना घंटे के बाद जाऊंगा, मेरा बात भी रह जाएगा और उनका ये भी रह जाएगा। तो तुलसीदास जी फिर आधा पौना घंटे के बाद गए तो नाभा जी ने बताया कि पत्तल तो खत्म हो गई। जन्मों जन्मों के मने संस्कार थे। उन्होंने नाभा जी की दोनों जूतियां उठाई, बोले एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। नाभा जी को इस बात से उतना प्रेम हो आया कि उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया, और वो असली ज्ञान को उसी समय उनको प्राप्त हो गया। और तुलसीदास जी बहुत बड़े संत कहलाए। इसी तरह से हर एक संतों की कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप जरा सा भी खोजेंगे तो उनमें महानता भरी पड़ी है। जैसे अब दयानंद जी सरस्वती के समय में उनके सेवक ने अंग्रेजों के कहने पे या किसी के कहने पर दूध देते थे, तो रात को जो दूध दिया तो कांच को घिस कर कर करके एकदम मैदा की तरह बना कर करके दूध में मिला कर करके उनको दूध दे दिया। दूध दे दिया तो उनको जैसे ही दूध पिए तो अंग पंग पता चल गया। उन्होंने अपना जो जीवन भर का जमा किया हुआ था सोने के सिक्के उनको सेवक को दिए, बोले कि तुम लो और यहाँ से भाग जाओ। भारत में रहोगे तो तुम पकड़ाओगे, तुमको कोई नहीं छोड़ेगा, तुम नेपाल की तरफ चले जाओ। तो संत महात्मा लोग इतने कृपालु होते हैं कि जो उनका बुरा भी करता है उसके भी भलाई के लिए सोचते हैं। इसलिए हम लोग भी संतों से दीक्षा लिए हुए हैं। हम लोगों को भी अगर कोई क्रोध करे, कोई बुरा भला कहे, किसी तरह कहे, तो हम लोगों को उसके उत्तर में प्रेम पूर्वक ही उसका उत्तर देना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर में उसकी बात को न रख सकें। वो बात को हम रखेंगे तो कर्म मंडल कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सांसारिकता में छोटी छोटी बातों को हम लोग अपने में न लें। इससे हम लोग को ध्यान भजन में भी विघ्न पड़ेगा। वो ध्यान भजन से हम लोग को मन ये, तो इसलिए इन चीजों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे है कि हम लोग कर्म जो हैं 3 प्रकार के होते हैं।
तो उन तीनों प्रकार के कर्म में जो पहले कर्म हो चुके हैं उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसको केवल यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद का जाचना, अगर ये चीज हो तब तो हम लोग ध्यान कर करके पुराने कर्मों को काट सकते हैं। यदि ये मंशा नहीं हो तो हम लोग जो है कई जन्मों में भी नहीं काट सकते। दूसरी बात ये है कि इस समय हम लोग को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें जो हो सकता है वो दूसरे किसी शरीर में सोच भी नहीं सकते हैं। मनुष्य जन्म एक बाबा ने कहा था फिर 2.25 अरब बरस के बाद आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, इतना साधारण नहीं है। परंतु गुरु महाराज ने एक दया कर रखी है कि उन्होंने लिख रखा है कि संतोष यादुका जी के डायरी में कि यदि मन सहित दोनों समय स्तुति प्रार्थना भी जो करेगा तो उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। अब आज्ञा चक्र के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है और मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराज में है और नीचे भाग में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोग को यहाँ पर जाना है जीवात्मा के सूक्ष्म रूप से जहाँ पर विराजमान है, क्योंकि इसी जगह हम लोग का ये 10वां द्वार है, इसी जगह ध्यान होगा। इसी जगह जब ध्यान की स्थिति में हम पहुंच गए और हम लोग को बिंदु प्रकाशमय बिंदु नजर आया तो जो है हमारा कल्याण होगा। इसके कल्याण करने के लिए पहले मानस ध्यान जो है बहुत बड़ा होना पड़ेगा। मानस ध्यान जिसका नहीं हुआ उसका ये होना अगर पिछले जन्मों के संस्कार में है तो भले हो जाए, नहीं तो असंभव से असंभव भी बात है। इसलिए हम लोग को मानस ध्यान बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। मानस ध्यान जहाँ हो जाएगा तो वो बिंदु में शक्ति जो है हम लोग दृष्टि साधन की योग्यता रखने वाले हो जाएंगे। दृष्टि साधन जब हम लोग करेंगे तो 5 तत्वों के 5 रंग हम लोग को नजर आएंगे। जैसे मिट्टी का रंग पीला, उसी तरह हर एक तत्वों के अलग अलग रंग हैं, वो रंग नजर आएंगे। जब दृष्टि साधन पूरा होगा तो हम लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बाधा जरूर है कि वो जो है रिद्धि सिद्धि बहुत तरह की शक्तियां जो है आपके पास आने लगेंगी। किसी भी शक्ति के घमंड में अगर आप पड़ गए तो चारों खाने चित्त हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति जो है फिर वो जनाएंगे अपने चारों पांचों अवस्थाओं में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनसे बढ़कर तुरीय अवस्था होती है, क्योंकि तुरीय की अवस्था के समय में आपका वासा मूर्धा में होता है और इसके ऊपर तो एक ही अवस्था रह जाती है जिसको तुरीयातीत कहते हैं। इसलिए हम लोगों को दैवी गुणों से संपन्न होना चाहिए। नहीं संपन्न है तो उसके तरफ प्रयत्न करना चाहिए। ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए, उससे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। और जो है किसी दूसरे की तरफ भूल से भी बुराई को नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई है, उसको देखने का प्रयत्न कीजिए। और अपने अंदर जो बुराई है उसको ध्यानाभ्यास से निकालने की चेष्टा कीजिए। यही सत्संग है कि हम लोगों को जीवन रहते हुए मोक्ष के तरफ जाना है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष की साधना करता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। इसलिए हम लोगों को नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, इसमें चूक नहीं करनी चाहिए। ये आपको कितना बड़ा काम कर रहा है। सत्संग जो सुनते हैं वो कितने बड़भागी हैं, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं वो थोड़े हैं। वो इसलिए नित्य प्रति सत्संग जरूर से जरूर करना चाहिए।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब किसी को कुछ पूछना हो तो अगर मेरे को आएगा तो मैं बता सकता हूँ, अन्यथा फिर आरती की जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।